जब ये लूटते पाटते पहुंचे बहराइच की धरती पर, तो बहराइच के राजभर राजा सुहेल देव जी ने आसपास के राजाओं की एक गोल बनाई। गोल बना करके नानपारा मैदान में 21 दिन लगातार युद्ध हुआ है। आज भी नानपारा का मैदान है, कुटला नदी आज भी है, गाजी मियाँ का मजार जहाँ मारे गए हैं वहाँ मजार बनी है, आज भी है। ऐसे देश के लूटने वाले, देश को गुलाम बनाने वाले लोगों के मेला से तो बढ़िया है कि जो देश को गुलाम होने से बचाया, देश को लूटने से बचाया, ऐसे लुटेरे को नेस्तनाबूद कर दिया राजभर महाराजा सुहेल देव जी। तो मेला तो उनका लगना चाहिए जो देश के लिए काम किए हों, जो समाज के लिए काम किए हों। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। दोस्तों, लगातार देश में कोई ना कोई मुद्दे जिनकी कोई वजह नहीं होती खड़े किए जा रहे हैं। एक जेठा मेला बहराइच में लगता है आप लोग अच्छी तरह जान रहे हैं, लाखों हजारों श्रद्धालु हिंदू और मुस्लिम की एक तहजीब जहाँ पे है। मेरे साथ जो है डॉक्टर जुबैर साहब हैं। डॉक्टर जुबैर साहब जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाती हैं और आपको इतिहास के बारे में बड़ी अच्छी नॉलेज है, चूँकि आपने 15 साल जीवन के इतिहास को पढ़ने में और उसको जो है रिसर्च और उसकी अच्छी जानकारी इकट्ठा करने में जो आपने बिताया है। तो मेरा जो आपसे मुलाकात कराने का जो मकसद है कि जेठा मेला में हिंदुओं की शादी सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पे हिंदुओं की शादी होती थी, और वहाँ के जो रीत रिवाज और शादी की प्रथा कैसे शुरू हुई और किसने शुरू की और क्यों शुरू की, आपसे सवाल है। जी जुबैर साहब, स्वागत है आपका भारत दैनिक दर्शन में। दर्शकों को नमस्कार। ये शादी सबसे पहले सैयद सालार मसूद गाजी से शुरू हुई। सैयद सालार मसूद गाजी जब कड़ा मानिकपुर से, जायस से और आपके सत्तिन से, और फिर आप सुकुल बाज़ार के किनारे सत्तिन और किसनी एक गांव है, होते हुए ये बाबा का बाज़ार साइड होके जब रुदौली पहुँचे तो वहाँ जोहरा बीबी जिनको कहते हैं, उनका घर मीरापुर एक गांव है, शायद वहीं था, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट के कस्बा रुदौली में। तो रुदौली में जब सैयद सालार मसूद गाजी पहुँचे तो इनको प्यास लगी थी। इन्होंने उनके दरवाजे कहा कि कोई है पानी पिला दे। जोहरा बीबी दोनों आँख की अंधी थी, ये दोनों आँख की अंधी थी, तो लोटा डोरी था। इन्होंने कहा कि आवाज़ देने वाले तुम कौन हो? तो आपने बताया मुझे सैयद सालार मसूद गाजी कहते हैं, बाले मियाँ कहते हैं, बाले पीर कहते हैं, मुझे प्यास लगी है, आप पानी पिला दीजिए। तो जोहरा बीबी ने कहा कि लोटा और डोरी रखी हुई है, आप पानी पी लीजिए। और रोने लगी कि मैं उस लायक होती तो ज़रूर पानी पिलाती। तो सैयद सालार मसूद गाजी चूँकि एक सूफी संत थे और योद्धा थे, उन्होंने जोहरा बीबी की अंतरात्मा की आवाज़ को सुना, पीड़ा को सुना। फिर पानी पीने के बाद उन्होंने कहा कि क्यों, आपने कहा कि मैं उस लायक नहीं, आपको क्या दिक्कत है? तो जोहरा बीबी ने कहा कि मेरी दोनों आंखें पैदाइशी, मैं अंधी हूँ, और अगर अंधी ना होती तो आज आपको पानी पिलाती। तो सैयद सालार मसूद गाजी ने कहा कि जोहरा बीबी तुम इधर आओ। गए और जोहरा बीबी की पलक पर उन्होंने हाथ फेरा, उंगली लगाया, और खुदा का करिश्मा की दोनों आंखों में उनकी रोशनी आ गई। जब रोशनी आ गई तो उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा, सलाम किया, कहा कि सैयद सालार मसूद गाजी, मेरी पैदाइशी अंधी हूँ, और पैदा होने के बाद मेरी आंखों ने अगर किसी को देखा है तो आपको देखा है, इसलिए मैं शादी आपसे करूँगी, क्या आपको मंजूर है? तो सैयद सालार मसूद गाजी के बाप साहू सालार गाजी को मदार साहब ने बता दिया था कि ये हिंदुस्तान में योद्धाओं को ललकारेंगे, फिर ये शहीद हो जाएंगे। उन्होंने भविष्यवाणी कर दिया था। तो उसी भविष्यवाणी को मतलब ले करके सैयद सालार मसूद गाजी ने कहा कि ऐ जोहरा बीबी, मैं जा रहा हूँ, मुझे पूरे हिंदुस्तान में घूमना है, जब मैं बच के लौटूंगा और ज़िंदगी से सही सालिम रहूँगा तो आपसे शादी कर लूँगा। तो जोहरा बीबी ने उनका शुक्रिया अदा किया और सैयद सालार मसूद गाजी बहराइच गए, वहाँ पर शहीद हो गए। शहीद होने के उपरांत जोहरा बीबी ने जब उनकी शहादत की खबर सुना तो जोहरा बीबी बहराइच पहुँची। पूरी उम्र उन्होंने झाड़ू दिया और शादी नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरी आत्मा की शादी, रूहानी शादी जो है
वो जोहरा बीबी से यानी जोहरा बीबी से हमारी शादी हो चुकी है। जोहरा बीबी से सलार मसूद गाजी, जोहरा बीबी ने कहा कि सलार मसूद गाजी से मेरी शादी हो चुकी है, मैंने उनको अपना पति मान लिया है और अंततः उन्होंने पूरी जिंदगी जोहरा बीबी ने अध्यात्म में गुजार दिया। जोहरा बीबी की शादी में जो मुख्य है, जिसको पलंग और पीढ़ा कहते हैं, पलंग और पीढ़ा की रस्म जो है, जैसे एक बारात आती है सलवन जिला रायबरेली से, एक आती है कौशाम्बी से। सलवन वाली बारात लेके आते हैं लियाकत नाम के, कौशाम्बी वाली लेके आते हैं अशोक मौर्य के नाम से एक है, और ये आप जाइए जामन पार एक है इलाहाबाद और कुशीनगर के, मतलब वहाँ से जो बारात लेके आते हैं उनका भी शायद लियाकत या ऐसे कुछ नाम है। ये 3 बारातें वहाँ से आती हैं, यानी पलंग और पीढ़ा, पलंग और पीढ़ा की रस्म। अब ये है क्या, पलंग पीढ़ा कहते किसे हैं। और एक बारात आती है बनारस से, एक बारात आती है बनारस से। अधिकतर हिंदू की ही बारात रहती है, क्योंकि गाजी ने हिंदू को ही चाहा तो, और हिंदू के ही बाजे को पसंद किया, जिसको 12 प्रकार का बाजा कहते हैं, जो हमारे ख्याल से यादों के बिरहे में या इधर उधर जो देहाती बाजा होते थे, 12 प्रकार के बाजा, 12 बाजना जिनको कहते हैं, वही बाजा गाजी ने पसंद किया था। और जोहरा बीबी को और गाजी सैयद सलार मसूद गाजी को हिंदू रीति रिवाज यानी हिंदुस्तान की रीति रिवाज बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो सैयदना सैयद सलार मसूद गाजी जब आप की शादी होती है तो उस रस्म में जो पीढ़ा क्या है और पलंग क्या है, यानी जोहरा बीबी की को जो चढ़ावा जाता है वो साड़ी जाता है। नोट किया आपने, क्या जाता है? साड़ी जाती है। साड़ी किस धर्म में चलती है? तो हिंदू में चलती है, जबकि ब्लाउज जाता है, ठीक, साया जाता है, टिकुली जिसको बिंदी कहते हैं वो चढ़ावा आप देख लेना जाके कभी भी बहराइच में। सिंदूर जाता है, कंघी जाती है, ठीक, और पीढ़ा जिसपे दूल्हा बैठता है, जिसको आप मेछुआ मनछुआ या मुस्लिमों जो भी कहते हो ना रस्म थी, तो उस पीढ़ा को फूलों से सजाया जाता है। और पलंग में गाजी सनातन धर्म में पीढ़े पे जो है वगैरह चढ़ाए जाते हैं, नौकरियां वगैरह बनाए तो जाते हैं। उसी तरीके से पलंग पे सैयद सालार मसूद गाजी के जो वस्त्र हैं, प्रतीकात्मक वस्त्र, प्रतीकात्मक वस्त्र जो है श्रद्धालु लेके आते हैं जी, वो पलंग पे रखा जाता है। और जोहरा बीबी का चढ़ाव, जिसमें जेवरों में मुख्य रूप से करधन, पायल, बिंदी, ये जो हिंदुस्तान की रीति रिवाज है, जो यहाँ के जेवर हैं वही चलते हैं। और आप जो बारात चढ़ती है तो देख सकते हैं कि क्या क्या चढ़ाव पे जाता है। यही बात हमारे मौलाना को नागवार गुजरती है और वो सैयद सलार मसूद गाजी के शादी समारोह में शामिल नहीं होते। हालांकि 80% मौलाना ऐसे हैं जो इस रीति रिवाज को सर माथे चढ़ाते हैं और इसको सलाम करते हैं, वो इससे नहीं जलते। जो देवबंदी टाइप के होते हैं, वहाबी टाइप के होते हैं, वो खानकाहों से जलते हैं, वो इस रीति रिवाज को नहीं मानते। लेकिन अगर मुस्लिम भी बारात लेके जाएगा सैयद सलार मसूद गाजी की, तो जितना चढ़ावा है, कपड़े हैं, सिंदूर है, बिंदी है, चूड़ियाँ हैं, कंघी हैं, वो सब हिंदुस्तानी रीति रिवाज के हिसाब से ही लेके जाना पड़ेगा। तो जोहरा बीबी और सैयद सलार मसूद गाजी की कहानी बहुत लंबी है। कभी आप वहाँ पे शादियाँ भी कराई जाती हैं कुछ? जी हाँ, कराई जाती हैं। जो लोग करना चाहते हैं, जो लोग उनकी दुआओं से पैदा होते हैं, वो कराना चाहते हैं तो शादी करवाते हैं। वहाँ मेला लगने के पहले कब्रें भी खोद दी जाती हैं, इसलिए कि उनके श्रद्धालु ये कह के आते हैं कि मैं जब मर जाऊं तो वहाँ से सोना लाना, वहीं दफन कर देना। इतनी बड़ी श्रद्धा है वहाँ हिंदू मुसलमानों की, इतनी बड़ी श्रद्धा है। और कोई भी नफरतबाज अगर ये चाहे कि हम हिंदू मुसलमान को अलग कर दें तो असंभव। जोहरा बीबी और सलार मसूद गाजी को अलग कर दें, असंभव। अगर जगजीवन दास और मौलाना शाह को अलग कर दें, असंभव। इस तरीके से बहुत से ऐसे आध्यात्मिक पुरुष हुए हैं जिनको हिंदू मुस्लिम से मतलब, जो मोदी जी ने कहा था ना कि जो जब आदमी आध्यात्मिकता में परिपक्व हो जाता है तो इंसानी बंदिशें खत्म हो जाती हैं। और उसी को मुस्लिम में कहते हैं कि यानी कि हिंदू मुस्लिम का इम्तियाज नहीं रहता, उसके आंखों से सारे पर्दे हायल हो जाते हैं, यानी हट जाते हैं। और उसको ये तमीज़ नहीं रहती कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है। और कण कण में जब ईश्वर व्याप्त है, अल्लाह व्याप्त है, तो हमारी आपकी यानी हिंदू मुसलमान की इतनी बड़ी बॉडी, क्या इसमें अल्लाह व्याप्त नहीं है?
दोस्तों आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट के रूप में जरूर दीजिएगा। जेठा मेला पे जो जिस तरह के पॉलिटिकल राजनीतिक लोगों ने जिस तरह के विवाद खड़े किए हैं, आपकी राय क्या है? फिलहाल देश में किस तरह के मुद्दे, जबकि मुद्दे तो बहुत से हैं, मैं मुद्दों पर नहीं आना चाहता। बहराइच को जेठा मेला पे एक विवाद खड़ा कर दिया गया है जो 14 तारीख को, शायद 14 या 18 को, 19 को लगने वाला, उस पर एक विवाद खड़ा कर दिया गया है। आपका कमेंट क्या है? आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को, वैसे मैं कभी कहता नहीं हूँ आप लोगों से, मेरा बहुत सी वीडियो आपने देखेंगे, मैं कभी शेयर करने की बात आपसे नहीं करता, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों को जागरूकता हो। जुबैर साहब, डॉक्टर जुबैर साहब जो काफ़ी इतिहास के बारे में नॉलेज रखते हैं, चूँकि इनका संदेश भी आप तक पहुँचे, बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो तक। फिलहाल वीडियो यहीं पर समाप्त की जाती है। आप देख रहे हैं भारत दंग दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।